सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में 90 या 95% एंड अबव लाने की स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, कैसे लाना है, कैसे ला सकते हैं आप लोग। सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, देर तक वॉच करिएगा, इससे सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है वो 10th के टॉपर्स के साथ मिल के उनके साथ डिस्कस करके बनाया है। So let's begin our class 10th strategy to score 90 and 95%. चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग की स्कूलिंग शुरू हो गई होगी अप्रैल से, 10th शुरू हो गए हैं नई क्लास के अप्रैल से। सो मैं इस बात की बात कर रही हूँ कि ये आपको यहाँ पे इस दिन तो बुक्स पक्का मिल गई होगी, तो जो यहाँ से फॉलो करे बहुत अच्छे है। पर अभी अगर अभी चल रहा है अगस्त जून का महीना, सो जून के महीने में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्योंकि अभी हार्डली 10 मंथ्स या 11 मंथ्स कुछ बचे हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी। ये देखिए, आप लोग के सबसे पहले स्कूल होते हैं सुबह। स्कूल अगर आपके होते हैं 3:30 तक, कई स्कूल 3:30 तक होते हैं, मीन्स 3:30 तक नहीं, मीन्स 3 o'clock तक होते हैं कई स्कूल, और बच्चों को आने में 3:30 हो जाता है। 3:30 और 4 o'clock में वो लोग रेस्ट करते होंगे 4 o'clock तक, तो स्कूल का काम पूरा 4:30 में ख़त्म होता है। ठीक है, तो स्कूल का काम 4:30 में ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद मैं उन बच्चों के लिए भी बता रही हूँ जो ट्यूशन फॉलो करते हैं, और उनके लिए भी जो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो 4:30 के बाद का आपके पास टाइम बहुत है। 4:30 से अगर आपको लेट नाइट स्टडी करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर वो इतना करने का मन नहीं करता है तो आप सुबह भी पढ़ सकते हैं। पर अगर आप अभी से मेरा फॉलो करेंगे तो वो सब करने की ज़रूरत लास्ट के 1-2 महीने में पड़ेगी, अभी तो नहीं। सो 4:30 से 9:30 या फिर 10 तक का तो आपको वक्त होता ही है, मीन्स 9:30 तक, क्योंकि 9:30 पे खाना खाते हैं कई लोग, या फिर 9 बजे कई लोग 8 o'clock में भी खा लेते हैं। लेकिन मैं इसको कंसिडर करूँगी, अगर आप 8 o'clock में खाना खाते हैं तो आप 8 से 8:30 खाना खाइए, फिर 8:30 से 9:30 फिर पढ़ने बैठ जाइए, और जो 9:30 को खाते हैं तो पूरा पढ़ के निपटा के फिर खाना खा लीजिए। सो सबसे पहले आपको इस टाइम में क्या करना है, सबसे पहले आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल में जो कुछ पढ़ाएंगे उसको अच्छे से सुन के आना है, सब चीज़ अच्छे से। जैसे एनसीईआरटी में बायोलॉजी, साइंस की बात कर रही हूँ, तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। कई स्कूल्स में लाइफ प्रोसेस पढ़ाते हैं शुरुआत में, ठीक है। सो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन का, जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो जैसे आपकी मैम ने पढ़ाया आज न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो इस टाइम टेबल में ना अगर बायो का है तो मैम ने जो आज पढ़ाया वो सब एकदम रट लो, मीन्स रटना नहीं है, समझना है, वो अच्छे से समझ लो। और वही फिज़िक्स में भी पढ़ा दिया मैम या सर ने कुछ, तो उतना पार्ट जो वहाँ तक पढ़ाया है उतना फिज़िक्स में कर लो, मैथ्स में हुआ तो मैथ्स में कर लो, और हिंदी इंग्लिश अभी नहीं करना है, फोकस मैथ्स और साइंस में करिए। और एसएसटी में भी पढ़ाया होगा तो एसएसटी में रख देती हूँ। अब एक दिन में जो जो स्कूल में हुआ है उसको रिवाइज़ कैसे करेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ये आप लोग सबसे पहले जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितना जो स्कूल में पढ़ा है वो सब रिवाइज़ कर लो, आज कर तो सकते हो, पर जो एक दिन में इतने सारे सब्जेक्ट कोई नहीं कर पाता है, सबकी अपनी एबिलिटी होती है। तो मेन है कि आप मैथ्स और साइंस में फ़ोकस करिए, क्योंकि एसएसटी को तो हम अपने मन से लिख सकते हैं, मीन्स अपने मन से आई वांट टू से कि जैसे कुछ क्वेश्चन आया कि एसएसटी के सेकेंड चैप्टर से क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, कि एसएसटी के सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है कि नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या है, कि जैसे क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आपकी मैम ने पढ़ाया,
या फिर सर ने, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आप बचपन में पढ़े कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है, और थोड़ा बहुत बुक मीन्स थोड़ा बहुत नहीं, बुक पढ़ के आप लोग लिख सकते हैं अपने बेसिस पे। पर इन सब चीज़ में सटीक आंसर चाहिए होता है, मैथ्स में, बायो में तो फिर भी नहीं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब चीज़ों में। सो टाइम टेबल बिगिन करते हैं। सबसे पहले 4:30 से 8 o'clock तक जो स्कूल के टीचर ने आपको पढ़ाया है वो घर पे आके रिवाइज़ करो, अच्छे से रिवाइज़ करो, ठीक है, रिवाइज़ करो। जैसे चैप्टर 1 का ये टॉपिक पढ़ाइए, पहला टॉपिक आज पढ़ाइए तो आज रिवाइज़ करो, फिर कल फिर से चैप्टर 1 का दूसरा टॉपिक, तो दूसरा टॉपिक फिर अगले दिन तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे कर करके आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, वो भी आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपका जैसे मंडे से संडे तक लेते हैं, सो मंडे को एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ऐसे या फिर मीन्स ऐसे पढ़ाते जो गए हैं। फिर उसके बाद अगले हफ्ते के संडे में मैम ने कंप्लीट करा दिया वो चैप्टर, तो आप भी उनके साथ साथ चल रहे हो ना, तो साथ साथ चल रहे हो तो आपका भी कंप्लीट हो गया। तो अगर वो मैम टेस्ट लेती है तो बहुत अच्छा है। टेस्ट में देखो कि आप अपना एनालिसिस करो कि कैसा हुआ, कैसा गया मेरा टेस्ट, कहाँ मार्क्स कटे। या फिर अगर मैम आपकी टेस्ट नहीं ले रही है तो आप संडे के दिन में टेस्ट लो, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट्स का रखो टेस्ट, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़े। और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यू को तो फ़ोन से देख के एमसीक्यू को ऐसे ही ओरली सॉल्व कर देना, और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के, सॉरी एमसीक्यू नहीं, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बायो के सामने, तो वो 45 मिनट्स का टाइमर लगाओ। और फिर उसके बाद देखो जब कंप्लीट होता है टाइम में, फिर देखो कि कितने मार्क्स कटे, कहाँ गए, उस पर एनालिसिस करो और फिर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी तरीका था मेरे तरफ से बताने के लिए। तो आपको ऐसे ही हर रोज़ करते जाना है। और अगर कभी कोई टॉपिक बैकलॉग हो गया, छूट गया, तो आप उसको सैटरडे संडे के दिन तो कर सकते हो, सैटरडे के दिन कवर कर दो या फिर संडे के दिन कवर कर दो। या फिर आप लोग को हफ्ते में एक दिन मीन्स पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो कोई बात नहीं, उसका कवर अप सैटरडे संडे को कर लिया करो, या फिर संडे को घूमने जाते हो तो सैटरडे को कर लिया करो। तो ऐसे ही टीचर जो पढ़ाता है उस दिन उसको अच्छे से याद करो। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक पढ़ा है उसका एनसीईआरटी का पढ़ लो, जो भी लाइन से अच्छे से अंडरलाइन कर दो। मीन्स आपकी बुक जो होती है ना, बुक एनसीईआरटी की बुक, साइंस की या फिर एसएसटी की, तो वो एकदम पूरी उसमें भरा हुआ रहना चाहिए, पूरा अंडरलाइन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा रहता है तो पूरा अंडरलाइन होना चाहिए। और मिनिमम एक चैप्टर को पूरे साल में जब तक 10th बोर्ड नहीं आता है, मिनिमम आप लोग 7 टाइम्स तो पढ़ो, तभी वो दिमाग के अंदर एकदम अच्छे से घुसेगा। 7 या 10 टाइम्स तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। और आप लोग को लगेगा कि 7-10 टाइम्स इतना ज़्यादा पर कैसे पढ़ेंगे, बट नहीं, आप लोग दूसरे तीसरे बार पढ़ोगे तो आप लोग को टाइम लगेगा, बट उसके बाद चौथे पाँचवा छठे बार पढ़ोगे ना तो आपको सब याद होते जाएगा, जल्दी जल्दी एकदम चैप्टर कवर होंगे। सो यही था मेरा बोर्ड में क्रैक करने का फॉर्मूला। और सच्ची कह रही हूँ, इससे कई लोग लाए हैं, कई टॉपर्स लाए हैं 90% एंड अबव, और यही था फॉर्मूला। तो मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ फटफट कि स्कूल में जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, फिर सैटरडे संडे को टेस्ट लो। अगर आपकी टीचर टेस्ट लेती है आपका एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद, तो उनका टेस्ट दो, और फिर एनालिसिस करो कि टेस्ट कैसा गया, और कीप रिवाइजिंग दी एक चैप्टर हुआ, फिर 2 महीने बाद तो सबको पता है भूल ही जाएंगे उस चैप्टर को, तो कीप रिवाइजिंग चैप्टर, क्योंकि इस पर 10th है तो आपको मेहनत तो करनी होगी, हर किसी को करनी पड़ती है मेहनत जो 10th में आते हैं बच्चे। सो सबको मेहनत करनी है, तो ये एक ईजी वे है। वरना यूट्यूब में हर कोई इतना हार्ड बोल रहा है कि ये करो, वो करो, ये करो। और मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, होमवर्क स्कूल में ही निपटा लिया करो। जैसे स्कूल में बायो मैम ने होमवर्क दिया, तो फिर उसके बाद फिज़िक्स का पीरियड हो गया, तो फिज़िक्स की मैम आई, फिर उसके तो जो बायो मैम आ जाती है, फिर फिज़िक्स मैम जो आती है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, तो उस पीरियड
में बायो का होमवर्क जल्दी से निपटा लिया करो, तो ऐसे होमवर्क का भी बैकलॉग नहीं रहेगा। तो यही था मेरा आज का नुस्खा नहीं, एक अच्छा तरीका था, इजी वे में पढ़ाई होगी और अच्छे से होगी पढ़ाई। So thanks for watching and bye. Don't forget to subscribe our channel. Please subscribe करके जाओ, पैसा नहीं लगता है। Thanks for watching and bye bye. एंड मेरी पूरी विशेज़ है आपको कि आप 10th में फोड़ेंगे, पक्का फोड़ेंगे। चलो तो अब से पढ़ने चलो और फोड़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। यू कैन डू इट। हाँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूर। NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में वो सब अवेलेबल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।